नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक इट बात। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि बिहार में बदलेगी टीचर ट्रांसफर पॉलिसी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। इसके लिए आज अखबारों ने भी प्रमुखता से खबर छापी है और सरकार ने इसके लिए आदेश भी निर्गत किया है। ट्रांसफर पॉलिसी जो पहले थी उसमें सुधार किया जा रहा है और एक नई नियमावली आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो नियमावली में किस किस के ट्रांसफर का प्रावधान होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो नई नियमावली है वो कब आ रही है। तो जी हाँ, नई नियमावली जल्द आएगी और इसका कार्यान्वयन जो है वो अप्रैल 2026 तक कर लिया जाएगा। जी हाँ, उसका कार्यान्वयन। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नई ट्रांसफर पॉलिसी में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों के लिए क्या क्या है और क्या क्या आदेश और कौन सी खबर इससे संबंधित आज के अखबारों ने लगाई है और सरकार ने आदेश क्या निर्गत किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। पहले हम अखबारों की खबरों को देखेंगे, उसके बाद आदेश को देखेंगे जिसे सरकार ने जारी किया है। आइए पहले देखते हैं कि अखबार ने क्या खबर लगाई है। अखबार ने शीर्षक लगाया कि बिहार में बदलेगी टीचर ट्रांसफर पॉलिसी। क्या जवाब आया है जिसे अखबारों ने आपको छापा है। बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन हो सकता है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश सरकार शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर सहित समान स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया पर दोबारा विचार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत बहाल शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का विकल्प पहले ही खुला है। साथ ही टीआरई 3 के अंतर्गत बहाल शिक्षकों का ट्रांसफर निर्धारित समय सीमा पूरे होने के बाद कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के इस बयान को शिक्षकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। सरकार की ओर से यह संकेत मिला है कि बंद किया गया म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल दोबारा खोला जा सकता है। इसमें स्पष्ट हो गया है कि जो ट्रांसफर प्रक्रिया है उसे जल्द आपको फिर से खोला जाएगा, जिसमें म्यूचुअल ट्रांसफर की बात और इसकी वाट बहुत सारे शिक्षकों द्वारा जोहा जा रहा है और इससे संबंधित बात की गई है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के बहाल शिक्षकों के लिए ट्रांसफर तो चल ही रहा है, टीआरई 3 का भी जब उनके ट्रांसफर के लिए जो निर्धारित समय सीमा है वो अगर समय सीमा पूर्ण हो जाता है तो उनके लिए भी होगा। यानी जल्द ही बदलाव नियमावली में देखने को मिलेगा। ये तो अखबार कह रहे हैं और लेकिन आदेश क्या है, पहले अखबार की खबर को पूरी तरह से देख लेते हैं। आगे देखते हैं यहाँ कि साथ ही मंत्री ने पुनर्विचार की बात कही है तो स्थानांतरण नीति में कुछ संशोधन भी हो सकता है। विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ वही शिक्षक हैं जो गांवों और कस्बों में बच्चों को भविष्य की दिशा देते हैं। विपक्ष ने यह भी कहा कि अगर शिक्षक मानसिक और पारिवारिक तनाव में रहेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका सीधा असर पड़ेगा तथा ऐसे में मनचाही जगह पर तबादले की सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इस दौरान इन्हीं विधायक ने प्रश्न किया था, ने सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल अचानक क्यों बंद किया गया और दूर दराज के जिलों में तैनात शिक्षकों को अब तक राहत क्यों नहीं मिल पाई है। सदन में यह भी कहा गया कि टीआर 3 के तहत बहाल कई शिक्षक अपने गृह जिला से 300 से 500 किलोमीटर दूर तैनात है, जिनमें बड़ी संख्या महिला टीचर्स भी है। उनके लिए पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण इतनी दूर सेवा देना कठिन हो रहा है। संदीप सौरव ने इसे प्रशासनिक असंवेदनशीलता करार देते हुए कहा कि सरकार को तुरंत स्थानांतरण प्रक्रिया आपको बहाल करनी चाहिए और परस्पर स्थानांतरण का विकल्प फिर से खोला जाना चाहिए ताकि शिक्षक आपसी सहमति से अपना तबादला कर सके। जो माननीय विधायक ने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न के जवाब में सरकार ने आखिर कहा क्या है। बड़ी थोड़ी खबर अखबार ने छापी है कि बदलाव किया जा सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, लेकिन सरकार ने इसके लिए लिखित जवाब दिया है। तो चलिए उस लिखित जवाब को, जिसे माननीय विधायक ने ट्रांसफर से संबंधित सवाल किया है कि टीआरई 1, टीआरई 2 तथा टीआरई 3 प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षकों के ट्रांसफर की व्यवस्था की क्या स्थिति है, तो सरकार ने जो जवाब दिया है चलिए हम जरा उसे देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एक पत्र और ये पत्र है आपको प्रश्न जो विधानसभा में यानी पूछा गया है और इसमें क्या है, विधायक का नाम लिखा हुआ, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा प्रस्तुत तारांकित प्रश्न, इसकी संख्या यहाँ दी गई है। आप एक सेक्शन में यहाँ देखेंगे, इस कॉलम में आपको प्रश्न है और इस कॉलम में आपको उत्तर दिया गया है। सुनील कुमार माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तर।
और यहाँ प्रश्न में कहा गया है क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि, तो अब देखते हैं कि क्या आखिर प्रश्न है। इस प्रश्न को पहले देखते हैं, फिर हम लोग सरकार के द्वारा दिया गया उत्तर हम लोग देखते हैं। आइए प्रश्न को हम देखते हैं। और प्रश्न क्या कहता है, क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के शिक्षकों यहां तक कि टीआरई 3 के बाद नियुक्त प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का अंतर जिला स्थानांतरण कर दिया गया है या किया जा रहा है? ये आपका पहला अंश है प्रश्न का। दूसरा अंश क्या है, क्या यह बात सही है कि अन्य शिक्षक संवर्गों की तरह टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों को भी उनके गृह जिला से 300 से 400 किलोमीटर दूरी पर पदस्थापित किया गया है, जिससे उनका पारिवारिक और शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है? यह आपको प्रश्न का दूसरा अंश है। अगर आगे देखा जाए तो तीसरा अंश भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अभी पहले अंश को हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग तीसरे अंश के जवाब को देखेंगे। अब पहले अंश के जवाब में क्या कहा गया है कि आंशिक स्वीकारात्मक है, यानी पूरी तरह से स्वीकारात्मक नहीं है जो प्रश्न पूछा गया है। यहाँ कहा गया है कि वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प की यहाँ संख्या बताई गई है जो 7/10/2024 को आपको राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन से संबंधित नीति निर्धारित है, उसका हवाला यहाँ देते हुए कहा गया है। और आगे कहा गया है कि उक्त के क्रम में विद्यालय अध्यापक को मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा स्थानांतरण के निमित्त समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्थानांतरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सकेगा। साथ ही अंकित करना है कि टीआरई 3 के बाद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का पदस्थापन किया गया। यहाँ कहा गया कि हाँ, इन लोगों का आपको पदस्थापन किया गया है। किनका पदस्थापन कौन से नियम के आधार पर किया गया है और उनको कैसे पदस्थापित किया गया है, उस नियम को यहाँ बताया गया है। अगले खंड में चीजें स्पष्ट हो रही है। तीसरे अगर अंश में देखा जाए तो यहाँ प्रश्न है कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, ऊपर तो पूछा गया कि क्या स्वीकारात्मक है कि नहीं, तो आंशिक स्वीकारात्मक बता दिया गया कि हाँ, इन लोगों का आपको पदस्थापन इस नियम के आधार पर हुआ है। यहाँ कहा गया है कि स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण कब तक करने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? तो सरकार ने क्या जवाब दिया, इसको देखा जाए। विभागीय स्तर पर स्थानांतरण पदस्थापन संबंधित नियमावली, यहां स्पष्ट बातें कही जा रही है, का क्रियान्वयन अप्रैल 2026 तक कर लिया जाएगा। ध्यान रखिए, क्रियान्वयन, ऐसा नहीं है कि इसके एग्जीक्यूशन की बात की जा रही है, यानी बहुत जल्द यह नियमावली आपके सामने होगा। और सेशन स्टार्ट होने से पहले शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ले जाए की बात यहां कही जाए, यानी एग्जीक्यूशन हो जाएगा। जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो चीजें, नियमावली अगर पहले आएगी तभी तो पहले होगा, यानी एसओपी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। यहां तक कि कही जा रही कि आज ही 5 फरवरी में बहुत सारे ऐसे नियमावली आने की उम्मीद कही जाती है। मैं स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा कि आज ही आएगा, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि इसका एग्जीक्यूशन अप्रैल 2026 तक कर लिया जाएगा, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होगा, बच्चे नए वर्ग में जाएंगे, तो स्थानांतरण इत्यादि की सारी प्रक्रिया हो जाएगी, तो सिलेबस आपको आपके हाथ में हो जाएगा उस टीचर्स को, और उस अनुसार वो काम होने लगेगा प्रॉपर रूम में। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा के सिलेबस आधा गया फिर आगे नए शिक्षक आ गए, बच्चों को भी यह सुविधा होगी, विद्यालय में भी यह सुविधा होगी। इसलिए यहाँ कहा गया है कि इसका एग्जीक्यूशन आपको अप्रैल 2026 तक कर लिया जाएगा। तत्पश्चात शिक्षकों और शिक्षिकाओं का स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। अब एग्जीक्यूशन इसका जब हो जाएगा उसके अनुसार ये चीजें होती रहेगी। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि बहुत जल्दी आपको इसका एसओपी देखने को मिलेगा और ये चीजें आपको होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो ज्ञापांक है ये आपको 554 है और 2/2/2026 को ये जारी हुआ है उप सचिव शिक्षा विभाग के दस्तखत से। तो ये था वीडियो जिसके माध्यम से हम लोगों ने जाना कि कब तक नियमावली आएगी, जिसमें प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, उसके अलावा जो विशिष्ट शिक्षक हैं, अन्य विद्यालय अध्यापक है, नियमित शिक्षक है, सबके एसओपी तैयार हो रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको पहले दी जा चुकी है और इसका क्रियान्वयन भी जल्द आरंभ हो जाएगा। यहां तक कहा गया है कि अप्रैल 2026 तक की बात की जा रही है। तो मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।